हेलो एवरीवन, वेलकम टू दित्या क्लासेस। और आज हम लोग अपना लाइट चैप्टर का पार्ट 2 चालू करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, हेडिंग तो देख के अंदाज़ा हो ही गया होगा कि क्या पढ़ने वाले हम लोग। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ने वाले हैं, और इसको भी पूरे उसी तरीके से पूरे डिटेल में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, समझेंगे जिस तरीके से हम लोगों ने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को अगर क्या डिफाइन करना चाहें तो डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज और बेंडिंग ऑफ लाइट रेज और डेविएशन ऑफ लाइट रेज when it passes from one medium to another medium obliquely is called refraction of light। क्या है कि जब लाइट अपना डायरेक्शन, जब लाइट रे अपना डायरेक्शन चेंज कर दे, चेंज करे, या बेंड हो जाए लाइट रे, या फिर डेविएट हो जाए लाइट रे, जब वो किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ऑब्लिकली जाए, ऑब्लिकली पास करे। ऑब्लिकली का मतलब कि जस्ट 90 डिग्री पे पास ना करे, कोई दूसरे एंगल पे पास करे, तब मेरा क्या कौन सा फिनोमेना देखने को मिलता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखने को मिलता है। ठीक है, नोट पॉइंट क्या है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट द बाउंड्री ऑफ द टू मीडियम। दो मीडियम के बाउंड्री पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। अब इस पॉइंट को अच्छे से समझने के लिए एक डायग्राम बना के हेल्प लेते हैं और इस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये लाइट रे आया, ये लाइट रे आया, देखना ये लाइट रे जो आया ना, ये इस ग्लास ब्लॉक पे, ये मेरा ग्लास ब्लॉक है, ये मेरा कौन सा ब्लॉक है? ग्लास ब्लॉक है। दिस इज माय ग्लास ब्लॉक। ये ग्लास ब्लॉक है, यानी इसका मीडियम कैसा है? ग्लास मीडियम है। ठीक है, इसका ग्लास मीडियम है। ऊपर कैसा मीडियम है? एयर मीडियम है। तो देखो, तो एयर से ग्लास ब्लॉक में, ग्लास मीडियम में पास करने जा रहा है, तो क्या यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा? इधर रिफ्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? इधर रिफ्रैक्शन होगा, इधर रिफ्रैक्शन होगा। क्यों इधर रिफ्रैक्शन होगा? क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट पास कर रहा है, दूसरे मीडियम में लाइट क्या कर रहा है? पास कर रहा है। क्लियर है ये पॉइंट? ये पॉइंट क्लियर है? तो ये इंसिडेंट रे है, इस रे को रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। ठीक है, इस रे को रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। और यहाँ जो बना बीच में, ये मेरा नॉर्मल बना, जो कि हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में भी के केस में भी देख चुके हैं। दो नॉर्मल यहाँ पे भी बनता है, दो नॉर्मल इधर भी बनता है। ये लाइट रे टकरा के बाहर हो जाए। ठीक, समझ गए? ये यही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फेनोमेना है। कहाँ हो रहा है ये? क्या बाउंड्री पे हो रहा है क्या? देखना जरा, बाउंड्री पे ये चीज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताना, ये चीज़ यहाँ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बाउंड्री पे देखो तो, ये चीज़ बाउंड्री पे हमको देखने को मिल रहा है। ग्लास ब्लॉक और एयर के बाउंड्री पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। उसी तरीके से यहाँ भी रिफ्रैक्शन जो हो रहा है वो ग्लास ब्लॉक और एयर के बीच में हो रहा है। क्लियर है पॉइंट? फिर नीचे तो एयर है, एयर में चला गया वापस लाइट। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़े। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी में पहला टर्मिनोलॉजी है एंगल ऑफ इंसिडेंस। किसको कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको कहते हैं भाई? क्या ही डिफाइन करने का बात है, पीछे नहीं डिफाइन करके आए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाले पार्ट में, यहाँ भी वही डिफाइन कर देंगे। क्या है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? इट इज एन एंगल, इट इज एन एंगल सबटेंडेड, सबटेंडेड बिटवीन, सबटेंडेड बिटवीन इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, और नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल सबटेंड करता है, इसको वही एंगल का, ये वही एंगल है मेरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल है क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस? यही एंगल है ना, ये एंगल में। ठीक है, अगला पॉइंट मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा बता देना भाई। इट इज एन एंगल, इट इज एन एंगल सबटेंडेड बिटवीन, सबटेंडेड बिटवीन रिफ्रैक्शन रे, रिफ्रैक्शन रे एंड नॉर्मल। तो ये कौन सा एंगल हो गया? ये रिफ्रैक्शन रे और नॉर्मल के बीच का एंगल हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये हो गया मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर?
ठीक है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल हो गया। क्लियर है पॉइंट? आगे बढ़े, आगे चलते हैं। नोट पॉइंट एक और क्या कह रहा है कि जनरली द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज नॉट इक्वल ड्यू टू द डिविजन ऑफ लाइट रेज आफ्टर स्ट्राइकिंग द मीडियम। जनरली ये आई इज नॉट इक्वल टू आर, इस केस में जनरली क्या होता है, आई आर के इक्वल नहीं होता है। इस केस में जनरली जो है आई इज नॉट इक्वल्स टू आर, ये जनरली ऐसा होता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के केस में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता था कि आई शुड ऑलवेज इक्वल टू आर, तभी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा। यहाँ पे ये पॉइंट वैलिड नहीं है, ठीक है, ये पॉइंट वैलिड नहीं है। आई आर के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम 99.9% केस में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में आई आर के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डेविएट कर रहा है ना, लाइट रे बेंड हो जा रहा है ना, और नॉर्मल की तरफ या नॉर्मल से बाहर, तो कैसे इक्वल हो सकता है? ये एंगल देखिए कि तुम्हें बताओ, ये एंगल इक्वल कहाँ से है? दोनों आई और आर इक्वल तो नहीं दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है, तो ये पॉइंट क्लियर है मेरे हिसाब से। आगे चले, चलो आगे आते हैं। अब इस पॉइंट को, एक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को एक एग्जांपल से समझो कि क्या होता है कि अलग अलग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद, अलग अलग आफ्टर परफॉर्मिंग वेरियस एक्सपेरिमेंट, इट इज कंडक्टेड दैट स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, वाइल वेराज इन ग्लास इज इट्स अबाउट, ग्लास में कितना स्पीड है? करीब, ग्लास में करीब 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड का स्पीड है। किसका? लाइट का। किसका स्पीड है? क्या हो रहा है? लाइट का स्पीड है, ठीक है। और एयर में कितना स्पीड है लाइट का? एयर में कितना स्पीड है लाइट का? 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आ रहा है पॉइंट समझ में? तो दिस इज वाई, इस कारण से क्या होता है कि डायरेक्शन में स्पीड ऑफ लाइट में चेंज आता है, इस कारण से, मीडियम के बदल जाने के कारण से। अलग अलग मीडियम के कारण, जो भी मीडियम से पास कर रहा है लाइट रे, उसके कारण से लाइट का स्पीड घट जाता है, और जिसके कारण रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है टेक्स प्लेस, ठीक है। समझ में आ गया? अब एक पॉइंट समझे यहाँ पे, चलो अब एक पॉइंट समझते हैं। देखो एक पॉइंट समझते हैं। मीडियम, मीडियम क्या है? अच्छा, ये भी पॉइंट समझ सकते हैं हम लोग वैसे तो, ये वाला पॉइंट कि जितना ज़्यादा स्पीड का डिफरेंस होगा लाइट में, जितना ज़्यादा दो मीडियम के बीच में लाइट का स्पीड का डिफरेंस होगा, उतना ज़्यादा बेंडिंग होगा लाइट का, और जितना ज़्यादा बेंडिंग होगा लाइट का, रिफ्रैक्शन उतना ज़्यादा अकर करेगा, ठीक है। चले आगे, आगे चलते हैं और हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि मीडियम क्या है। सबसे पहले तो मीडियम को डिफाइन कर दिया देते हैं कि मीडियम होता क्या है। देखो, जिस भी किस तरीके से इसको डिफाइन कर लें कि जिस भी जगह से, जिस भी प्लेस से लाइट पास कर रहा हो, उसको मीडियम कहते हैं। जिस भी जगह से लाइट पास कर रहा हो, उसको क्या कह देते हैं? मीडियम कह देते हैं, ठीक है। ये जो मीडियम है ना, ये दो कैटेगरी में डिवाइड करके हम लोग पढ़ेंगे। कौन कौन से दो कैटेगरी भाई? पहला कैटेगरी है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ठीक है। एक मीडियम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहलाता है, और दूसरे को ऑप्टिकली रेयरर मीडियम कहते हैं। दूसरे को क्या कहते हैं? ऑप्टिकली रेयरर मीडियम कहते हैं, ठीक है। एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम हो गया और दूसरा ऑप्टिकली रेयरर मीडियम हो गया। बताओ, क्लियर है? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। शॉर्ट में इसको हम लोग आगे ODM से लिखेंगे, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, और इसको शॉर्ट में ORM से लिखेंगे, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। अब देखो, ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम क्या होता है? जिस भी मीडियम में, जिस भी ऑप्टिकल मीडियम में लाइट का स्पीड डिक्रीज कर जाए, घट जाए, उसको ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहेंगे। और जिस मीडियम में लाइट का स्पीड इंक्रीज कर जाए, या यूं कह लो कि बहुत ज़्यादा नहीं घटे, उसको ऑप्टिकली रेयरर मीडियम कहेंगे, ठीक है। तो इसको डिफाइन कर लें, इसको डिफाइन करके लिख सकते हैं।
कैसे लिख सकते हैं, डिफाइन करके देखना। अगर हम डिफाइन करें ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या है, ओडीएम क्या है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, तो इट इज़ अ मीडियम इन विच light rays speed of light rays लिख लो, speed of light rays decreases drastically, मतलब अच्छा खासा स्पीड में, अच्छे खासे रेट से स्पीड क्या हो जाए लाइट का, घट जाए, अच्छा खासा डिफरेंस हो जाए लाइट के स्पीड में। वहीं दूसरा अगर बोले ऑप्टिकली रेयर मीडियम क्या है, ऑप्टिकली रेयर मीडियम क्या है, it is a medium in which speed of light rays does not decrease drastically कह लो, या फिर does not decrease drastically or increase in speed, बहुत ज़्यादा घटे भी नहीं और बहुत ज़्यादा बढ़े भी नहीं। ठीक है, आ गया पॉइंट समझ में? बहुत ज़्यादा घटे नहीं, या तब वो ड्रास्टिकली रेयर मीडियम, ऑप्टिकली रेयर मीडियम कहलाएगा, या फिर लाइट का स्पीड बढ़ ही जाए तब ऑप्टिकली रेयर मीडियम कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एग्जांपल देने की बात करें तो अपना 2-4 एग्जांपल लिख सकते हैं। जैसे ऑप्टिकली रेयर मीडियम के केस में, ऑप्टिकली रेयर मीडियम के, डेंसर मीडियम है ना पहले, डेंसर मीडियम के केस में एग्जांपल अपना हो जाता है डायमंड, रूबी, टर्पेंटाइन ऑयल, ये सब एग्जांपल अपना ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में लिख सकते हैं। और वहीं अगर ऑप्टिकली रेयरर मीडियम लिखना हो, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम का एग्जांपल लिखना हो, तो सबसे बड़ा एग्जांपल तो एयर है। ठीक है, और क्या बोलोगे ऑप्टिकली रेयर मीडियम, देखो यार ये कंपैरिजन का चीज़ है, किस मीडियम से किस मीडियम में जा रहा है, ये चीज़ बताएगा कि कौन डेंसर होगा कौन रेयरर होगा। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेके बता रहे हैं, एक एग्जांपल ले लो, मान लो कि एक लाइट रे, मान लो कि ये एक डायमंड है, ये क्या है, एक डायमंड है। ठीक है, वाटर है और एयर है, तो 3 अलग अलग मीडियम है, तीनों मीडियम से लाइट रे पास कर रहा है, वाटर से डायमंड में आया और डायमंड से एयर में चला गया, डायमंड से कहाँ चला गया, एयर में चला गया। ठीक, नॉर्मल भी दिखा दे रहे हैं, ये रहा नॉर्मल, ये रहा नॉर्मल। क्लियर है? जरा एक बात बताना, यहाँ ऑप्टिकली डेंसर मीडियम अगर इन दो केस में बात करें तो यहाँ ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या है, ओडीएम क्या है मेरा यहाँ पे, इन दोनों में वाटर और डायमंड में स्पीड किस में ज़्यादा घट जाएगा, अभी आगे आएगा तो पता चलेगा। अभी बताया ना, डायमंड में स्पीड बहुत घट जाता है लाइट का। ठीक है, तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम वाटर और डायमंड के कंपैरिजन में कौन है, तो डायमंड है। ठीक है, और ऑप्टिकली रेयर मीडियम यहाँ पे कौन है, तो वाटर है। ठीक, क्लियर है? लेकिन अगर इस केस में अब बात करें, जब डायमंड से एयर में जा रहा है पानी, लाइट, तब इस केस में ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या है, तब भी डायमंड है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, क्योंकि इसमें स्पीड ऑफ लाइट काफ़ी घट जाता है। और ऑप्टिकली रेयर मीडियम क्या है मेरा, तब एयर बन गया। तो देखो ऑप्टिकली रेयर मीडियम ऊपर में वाटर है, यहाँ पे एयर है, चेंज हो गया कि नहीं हो गया मीडियम, तो वो दो मीडियम के बीच का बताता है कि कौन से दो मीडियम के बीच लाइट पास कर रहा है, तब हम कमेंट कर सकते हैं कौन ऑप्टिकली रेयर है कौन ऑप्टिकली डेंसर है। स्पीड ऑफ लाइट जिसमें कम हो जाएगा वो ऑप्टिकली डेंसर, जिसमें बढ़ जाएगा वो ऑप्टिकली रेयर। क्लियर है पॉइंट? तो ये हमेशा एक कंपैरिजन की चीज़ है, ऑप्टिकली रेयर मीडियम और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम एक कंपेयर का चीज़ है, इसको डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं कौन सा डेंसर है कौन सा रेयर है। ठीक है, दो मीडियम को कंपेयर करने के बाद हम डिसाइड करते हैं। नोट पॉइंट देखना, द लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल व्हेन इट पास एंटर्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। ये जैसे एग्जांपल दिए ना, चलो एक एग्जांपल और ले लो यहाँ पे, एक सस्ता वाला एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। ठीक है,
ये मेरा नॉर्मल लाइट रे जहाँ इंसिडेंट किया वहाँ नॉर्मल बना। अब जरा एक बात एक चीज़ देखना, ये था एयर मेरा, बीच में था मेरा ग्लास और फिर एयर है, ठीक है। तो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जा रहा है ना, और फिर ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में वापस जाके मर्ज हो जा रहा है, ठीक है। ये वाला सीन होना है। क्या होता है ना, वो पॉइंट कह रहा है वो नोट पॉइंट कि जब ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट जाता है तो नॉर्मल की तरफ बेंड करता है। किधर बेंड करता है? नॉर्मल की तरफ। तो नॉर्मल की तरफ बेंड करा दो, ये देखो नॉर्मल की तरफ और बेंड कर गया, नॉर्मल की ओर बेंड कर गया। और जब कोई लाइट रे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में जाता है तब वो किधर बेंड हो जाता है? अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होता है। तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, देखो डेंसर से रेयरर में आ रहा था तो नॉर्मल से दूर बेंड हो गया, नॉर्मल से दूर बेंड हो गया। क्लियर है? ये मेरा भाई आई है, ये मेरा रिफ्रैक्टेड एंगल है, इस एंगल को एंगल ऑफ इमर्जेंस कहते हैं, ठीक है। समझ गए? इस एंगल को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इमर्जेंस कहते हैं। आई होप समझ में आया होगा। तो ये पॉइंट वही कह रहा था, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, कब नॉर्मल के तरफ बेंड करेगा, कब नॉर्मल से दूर बेंड करेगा। तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगा तब नॉर्मल के तरफ बेंड करेगा, और डेंसर से रेयर में जाएगा तो नॉर्मल से दूर बेंड करेगा, ठीक। ये देखो ये दिखा रहा है, ये एक एक्सपेरिमेंटल डायग्राम है, कहीं किसी लैब में एक्सपेरिमेंट किया होगा कोई। तो दिख रहा है ये लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है ग्लास ब्लॉक पे, और इंसिडेंट होने के बाद डेविएट भी हो रहा है ग्लास ब्लॉक से, डेविएट होता हुआ दिख रहा है। इसलिए इसको हम लोग हाईलाइट थोड़ा ज़्यादा करें, ठीक है। और ये डेविएट होके हैंग कर रहा है यार आज ये, ठीक है। ये डेविएट हो गया। अच्छा एक चीज़ और देखना, नॉर्मल बनाए तो ये मेरा नॉर्मल बना, और एक नॉर्मल ये कटा, दो नॉर्मल कटा, दिख गया? देखो दिख रहा है? क्लियर है? ये नॉर्मल 1 नाम दे दो, इसको नॉर्मल 2। बताना जरा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है यहाँ पे? ये है मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये है, एंगल ऑफ इमर्जेंस ये, ठीक है। चलो इस पॉइंट को अब थोड़ा अच्छे से समझने के लिए 3 केस बना के हम लोग सीख ले रहे कि तब क्या होगा जब एक लाइट रे रेयरर मीडियम से कहाँ चला जाए? डेंसर मीडियम में चला जाए। तो बताना, एग्जाम्पल के लिए सबसे आसान एग्जाम्पल है ये वाला, इसलिए ले रहे हैं। एयर से ग्लास में एंटर कर रहा है, एयर से ग्लास में, यानी ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में एंटर कर रहा है। तो क्या होगा इस केस में? क्या होगा बताना? इस केस में ये रहा नॉर्मल, लाइट रे नॉर्मल के किधर जाएगा? लाइट रे किधर जाएगा? नॉर्मल से, नॉर्मल की तरफ जाएगा, नॉर्मल से दूर जाएगा? अभी पढ़ के आए सर नॉर्मल की ओर जाएगा, लाइट रे नॉर्मल की ओर जाएगा अगर वो रेयर से डेंसर में जाता है तो लेके चले गए उसके तरफ में। ये हो गया मेरा पहला केस, दिस इज वन माय फर्स्ट केस। तो किधर बेंड कर जाएगा लाइट रे? नॉर्मल की ओर बेंड कर जाएगा। अगर हम इसमें मार्क करें कि एंगल ऑफ इंसिडेंस सर ये है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सर ये है, ठीक। चले आगे, सेकंड केस देखो। सेकंड केस कह रहा है कि तब क्या होगा जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में लाइट चला जाए। ये था मान लो ये था डेंसर मीडियम में, लाइट रे डेंसर मीडियम में था ना, था। ये मेरा है नॉर्मल, ये नॉर्मल है ना मेरा, अवे फ्रॉम द लाइट रे हो गया। देखो तो क्या हो जाएगा, डेंसर से कहाँ चला गया बताना? ये चीज़ तो अब यार ऑप्टिकली डेंसर मीडियम था ना ग्लास, और ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयरर में गया, तो अवे फ्रॉम द हो गया कि नहीं हो गया? अब यहाँ इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, और एंगल ऑफ इमरजेंस इसको कहते हैं। अभी फिलहाल के एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ही लिखो, ठीक है। तो ये लाइट रे जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में पास करता है तो इस तरीके से बनता है, नॉर्मल से अवे जाता है, ठीक है। थर्ड केस क्या ले लिए? जब दोनों ऊपर वाले केस को मर्ज कर दें। ऊपर सीख चुके हैं ये वाला केस तो,
दोनों केस को मर्ज कर दें, इंसिडेंट किया, इंसिडेंट किया, ये रहा मेरा नॉर्मल, ठीक है। अच्छा, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम ऊपर था एयर, फिर ऑप्टिकली डेंसर मीडियम बीच में आया ग्लास, फिर ऑप्टिकली रेयरर मीडियम वापस चला गया, ठीक है। तो रेयरर से डेंसर में जा रहा है, क्या होगा लाइट रे, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और नॉट, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये लो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगला केस डेंसर से रेयरर में जा रहा है, क्या होगा, डेंसर टू रेयरर बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्लियर, सारा पॉइंट क्लियर है, थर्ड केस भी क्लियर है मुझे लगता है ऐसा। चलो अगला पॉइंट क्या, लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। देखो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अच्छे से इसको सीख लेते हैं, ऐड करते हैं पेज। क्या होगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट भाई, ये मेरा ग्लास ब्लॉक, ठीक है, लाइट रे आने दो, आया लाइट रे, अब तो फिनोमेना समझ चुके ना, टुवर्ड्स द नॉर्मल फिर देन अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। अच्छा एक बात बताना, अगर ये लाइट रे सीधे सीधे जिस डायरेक्शन में आया था ओरिजिनली उसी डायरेक्शन में चला जाता तो कुछ ये पाथ फॉलो करता, कुछ ये पाथ फॉलो करता, तो ये कौन सा पाथ है, ये कौन सा पाथ है, ये मेरा ओरिजिनल इंसिडेंस रे है। तो ओरिजिनल इंसिडेंस रे था, वो अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता, बेंड नहीं करता, तो वो कुछ इस पाथ को फॉलो करते हुए चला जाता, लेकिन अभी फिलहाल ये इस पाथ को फॉलो किया रिफ्रैक्शन के कारण, अब अभी इस पाथ को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है भाई बोलो ना, एयर से ग्लास में आया और ग्लास से एयर में चला गया, इस पाथ को, इसलिए रिफ्रैक्शन हो रहा है, इसलिए ऐसा बना, इस पाथ को फॉलो कर रहा है, फॉलो इस पाथ को करना था लेकिन इस पाथ को फॉलो किया। ये जो रे निकला ना, इस रे को नया नाम दे दो, इस रे को हम लोग कहते हैं टेक्निकली इमर्जेंट रे। कौन सा रे, इमर्जेंट रे, इस रे को टेक्निकली क्या कहते हैं, इमर्जेंट रे। और यहाँ पे इधर जो एंगल बना ना, इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंट, क्या कहते हैं उस एंगल को, एंगल ऑफ इमर्जेंट। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल ऑफ इमर्जेंट, ये रहा मेरा इमर्जेंट रे, ये रहा मेरा ओरिजिनल इंसिडेंस रे जो इस पाथ को फॉलो करता अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सर, लेटरल डिस्प्लेसमेंट वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ओरिजिनल पाथ और इमर्जेंट रे के बीच का, ओरिजिनल पाथ और इमर्जेंट रे के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, बीच का गैप होता है, उसी को क्या कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो यही मेरा लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, दिस वन इज माय लेटरल डिस्प्लेसमेंट। कर लो, लिख लो इसको भाई, यही मेरा क्या है, इसी को क्या कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक, इसी को लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। ये मेरा लेटरल डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर पीछे आए स्लाइड में और यहाँ पे अगर पढ़े कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, क्या होता है सर, तो इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे कमिंग आउट ऑफ द ग्लास ब्लॉक। देखो जरा, ओरिजिनल पाथ ये था, इसके और इमर्जेंट रे के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अगर अब अच्छा नेक्स्ट पॉइंट कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगा सर, पहला पॉइंट एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करेगा, ये सब आता है कभी कभी बोर्ड में। पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करेगा कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, दूसरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा कि रिफ्रैक्शन एंगल कितना है, इस पे भी डिपेंड करेगा ये चीज़, और तीसरा थिकनेस ऑफ द ग्लास ब्लॉक पे डिपेंड करेगा, थिकनेस ऑफ द ग्लास ब्लॉक, ग्लास ब्लॉक का थिकनेस जितना ज़्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट उतना ज़्यादा। कर दो मार्क इसको भी भाई, ये मेरा ग्लास ब्लॉक ऑफ थिकनेस डी थिकनेस का, ठीक। तो थिकनेस ऑफ ग्लास ब्लॉक
पे डिपेंड करता है। एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या है? ये वो एंगल है जो इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनता है, बता चुके हैं। ये वो एंगल है जो एंगल ऑफ इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच का बनता है। इमर्जेंट रे हो गया। कब रिफ्रैक्शन नहीं होगा? अब जरा ये पॉइंट समझना कि कब कहेंगे रिफ्रैक्शन नहीं होगा। सर किसी केस, कोई क्या ऐसा केस है जिसमें रिफ्रैक्शन प्रोसेस हो ही ना? अगर वो एक मीडियम से दो मीडियम में पास भी कर रहा है, एयर से ग्लास में आया, ग्लास से वापस में एयर जा रहा है, तो रिफ्रैक्शन तो होता है। हाँ सर होता है, लेकिन क्या कोई ऐसा केस है जब रिफ्रैक्शन नहीं हो? तो सिर्फ एक केस ऐसा है जिसमें रिफ्रैक्शन नहीं होगा, वो है कि जब मेरा लाइट रे परपेंडिकुलर आ जाए किसके? ग्लास ब्लॉक के। इंसिडेंट कितने एंगल पे इंसिडेंट कर दें? परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे इंसिडेंट कर दें और 90 डिग्री पे पास कर जाए अगर, तो कहेंगे हम लोग कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, यहाँ पे क्या हुआ? रिफ्रैक्शन हुआ ही नहीं। कहाँ पाथ डेविएट किया? जिस पाथ पे आ रहा था उसी पाथ पे तो बाहर निकल गया। कहाँ पाथ डेविएट हुआ? और अगर पाथ डेविएट नहीं हुआ, बेंडिंग ऑफ लाइट नहीं हुआ, तो कैसा रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन विल नॉट टेक प्लेस। तो यहाँ पे कह सकते हैं रिफ्रैक्शन विल नॉट टेक प्लेस। रिफ्रैक्शन विल नॉट टेक्स प्लेस। तो रिफ्रैक्शन यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ तक लिखना, रिफ्रैक्शन नहीं होगा यहाँ पे। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? उसका आंसर यहाँ लिख दो। क्यों नहीं होगा? आंसर लिख सकते हो। बिकॉज, नहीं, कब नहीं होगा? व्हेन, वो लिख दो, व्हेन लाइट रे इंसिडेंट at 90 degree on the glass block, at 90 degree on the glass block। जब ग्लास ब्लॉक के 90 डिग्री पे लाइट रे इंसिडेंट करेगा तब मेरा रिफ्रैक्शन नहीं होगा। क्लियर है पॉइंट? चलो ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अपना अच्छे से ख्याल रखो, पढ़ते रहो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।